रवायत है पहाड़ों ने कभी हिजरत नहीं की। ये बारिश बर्फ़ तूफ़ान से नहीं डरते। ये ख़ैमे छोड़कर अपने नहीं जाते। कभी नामेहरबां अफलाक पानी बंद कर दें तो न बारिश के खुदा का बुत बनाकर पूजते हैं, न सब्ज़ाज़ार मैदानों को कोई भेंट देते हैं। ये दश्ती प्यास को एक रस्म की सूरत मनाते हैं। ये अपनी भूख को खुद ही निभाते हैं। पहाड़ों की रगों में सरकशी ताज़ा नहीं है। गले में कैद एक आवाज़ का नोहा पुराना है। ये तुम जो आज इनको सरनिगूं करने निकल आए, हर एक रुत से निभाने की इन्हें आदत पुरानी है। पहाड़ों की बुलंदी घुड़सवारों से कभी भी सर नहीं होती। रवायत को बदलना चाहते हो? पहाड़ों की जड़ें पाताल तक गहरी हैं। धरती भी उखड़ सकती है, ये धरती से भी गहरे हैं। किसी फरहाद को रास्ता तो दे सकते हैं, लेकिन धूल बनकर अजनबी घोड़ों के पैरों में नहीं भिजते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पीछे माइन है खेबड़ा। इसके अंदर से नमक निकलना तो उन्होंने इस तरफ से बंद कर दिया गया है, और इसका जो दरवाज़ा है वो पिछली तरफ से किसी दूसरे साइड से इसको खोल दिया है, और यहाँ से ये सिर्फ विजिटिंग की जगह बन गई है। ये जी खेवड़ा की जो है ना माइन है, और ये वो माइन है जिसके अंदर से नमक निकाला जा चुका है। और आप देखें कि कैसी इसकी छत है, कैसे इसके मनाजिर हैं, जिसको अब सिर्फ इसको एक विज़िटिंग पॉइंट के तौर पे बना दिया गया है। लोग यहाँ पे आते हैं और विज़िट करते हैं और इसको देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों के अंदर इंसान का रिस्क कैसे जो है वो छुपा दिया है, और अंदर आके आपको एक अलग ही दुनिया नज़र आती है। भाई मुझे लग रहा है कि आप थक गए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल थका नहीं हूँ जी। मैं अभी चल रहा हूँ, और इसीलिए मैं देखें आप खुले जूते पहन के आया हूँ कि आज हम जा रहे हैं खेवड़ा को विज़िट करने। तो हमें बहुत सा पैदल चलना पड़ेगा। खासा दूर आ गए हैं चलते चलते, आलमोस्ट 600-700 मीटर अंदर आ गए हैं, और अभी भी हमें इस माइन का दूसरा किनारा नज़र नहीं आ रहा। और जो सयाह हैं यहाँ पे वो भी बहुत कलील हैं, कोई है, एक आधा। तो बड़ा अजीब सा मंज़र है, थोड़ा सा हैबतनाक भी है कि ये लाइटें अगर आर्टिफिशियल लाइटें ना लगाई हों गवर्नमेंट ने, तो ये तो बिल्कुल अंदर अंधेरा छाया हुआ, वो गुप्त अंधेरा। ये देखें कहीं कहीं पे छत को बड़ी पुख्ता ईंटों के साथ लगा के माइन को पुख्ता कर दिया गया है। कहीं कहीं पे उसी तरह छोड़ दिया गया है जिस तरह के एक होता है नेचुरल स्टाइल, लेकिन कहीं कहीं पे ये ईंटें लगाई गई हैं, और ईंटें लगा के इसको पुख्ता कर दिया गया है। शायद ये वो जगह होगी, हो सकता है कि जहाँ से ख़तरा हो किसी चीज़ के गिरने का, पत्थर के टूट के गिरने का, शायद कुछ इस तरह हो जी। अभी हम जिक्र कर रहे थे फरहान साहब के साथ कि ऐसी जगह कि जिनके अंदर जाके और देख के इंसान को हैबत होती है कि ये वो जगह थी जिनके अंदर लोगों ने काम किया और मादनियात निकाली। ये देखो बिल्कुल अंधा एक गार की सी की कैफियत है इसकी, और इसको देख के खौफ आता है, लेकिन मज़दूर लोगों ने, काम करने वालों ने इसके अंदर काम किया, और ये थोड़ी सी रोशनी किसी ने अंदर की है तो हमें वो थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हुई है। अजीब व गरीब एक हैबतनाक मंज़र है, और ये कुछ गैर मुल्की सयाह भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अक्सबंदी कर रहे हैं, और हमारे फरहान साहब भी यहाँ पे मौजूद है जो चीज़ों का बगौर मुआयना कर रहे हैं। ले जी, ये वो जगह है, वो रास्ता है जिसमें तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। इस रास्ते से, ये जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, उसके बाद ये दायां एक रास्ता है,
ये अब कहाँ जाता है और आगे कहाँ निकलता है हमें कोई ख़बर नहीं है इसकी। और ये फरहान साहब और कर रहे हैं इस बात पे। ये एक रास्ता सीधा जा रहा है, इसका भी कोई पता नहीं है कि ये कहाँ जाता है और कहाँ निकलता है। खासा एक ये रास्ता भी है और ये खासा रोशन है, आगे इसमें बहुत रोशनी नज़र आ रही है और वेल डेकोरेटेड भी है। तो अब हमें यहाँ पे फ़ैसला करना है कि अब हम किस तरफ को आखिरकार हमने फ़ैसला किया कि हमने राइट जो है वो जाना है पहले, और राइट में क्या है हो रहा है उसको देखना है। एक छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है बैठने का यहाँ पे, और थोड़ा सा ये एक खाई है जिसके अंदर देखें आप कि शायद यहाँ से जो खुदाई थी वो बंद कर दी गई थी और इसको फिर रोक दिया गया था। आगे नमक नहीं होगा, आगे पत्थर ही होगा मज़ीद। तो ये एक बड़ी हैबतनाक सी जगह है ये भी, लेकिन यहाँ से आगे ये बाढ़ लगी हुई है, जाया नहीं जा सकता। नमक की बनी हुई है, सारी टाइलें नमक की हैं। तो हम पूछते हैं सर से, सर ये क्या चीज़ है, क्या इमारत है? ये है माइंड के अंदर हॉस्पिटल है, वो जिनको डस्ट एलर्जी होती है या सांस का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो उन पेशेंट को हम एक हफ्ते के लिए माइंड के अंदर रखते हैं, यानी कि 110 घंटे 12 घंटे रोजाना माइंड के अंदर रहना है। हाँ, जिससे सांस का प्रॉब्लम ठीक होता है। कोई दवाई देते हैं? सिर्फ नमक की स्मेल, इससे वॉशिंग सोडा बनता है। अच्छा ये जो गोली सोडा है कपड़े धोने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नमक का तालाब है और इस तालाब के अंदर पानी है जिस नमक से भरपूर है। तो बताया जा रहा है कि ये तालाब का पानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे यहाँ चश्मे वगैरह हैं उनसे बहता हुआ यहाँ आता है और फिर ये यहाँ इकट्ठा हो जाता है और इससे कुछ केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब बात है हमारे लिए कि ये दूर गार के अंदर एक तालाब बना हुआ है और उसमें पानी मौजूद है। आप ये पानी दिखाइए ज़रा कि कितना पानी मौजूद है इसके अंदर, और इसके इर्द गिर्द जो ब्रिक्स हैं, जो एक बाउंड्री लाइन है, वो सारी नमक की ईंटों की बनी हुई है। अब ये देखिए, ये नमक है, ये नमक की ईंट है, ये सारा नमक की ईंटों से बनाया गया है। और इसी तरह इर्द गिर्द जितने भी ये दीवार और बाउंड्री लाइन्स, बाउंड्री वॉल्स बनाई गई, ऑल ऑफ देम आर मेड विद सॉल्ट, नेचुरल सॉल्ट। ये नमक की कुछ मसनूआत हैं जिनकी कोई शॉप सी बनी हुई है यहाँ पे। हमें कोई दुकानदार तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरतौर ये एक शॉप है जिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट मुख्तलिफ उसमें रखा है। और ये देखिए आप, और यहाँ लिखा हुआ है कि नमक की दुकान, नमक की मसनूआत। बहुत गहरी खाई है जो थोड़ी सी नज़र आ रही है, माइन के अंदर ही है ये, और ये पानी नहीं है इसमें, ये खाली है। बड़ी हैबतनाक मंजर है इसका भी, पता नहीं अब ये कितनी गहरी है। बहरतौर इसमें क्रिस्टल्स बने हुए हैं नमक के। ये नमक की टाइलों की बनी हुई मस्जिद है, आप देखिए कितनी खूबसूरत टाइलें हैं, और ये सारी की सारी नमक की बनी हुई है। मतलब आप कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दीगर चीज़ इस्तेमाल हुई है। तमाम का तमाम ये जो आपको चमकदार टाइलें नज़र आ रही हैं, ये नमक की बनी हुई हैं। और इसके अंदर आप देखिए कि जो नमाज पढ़ रहे हैं एक विज़िटर, तो ये सारी की सारी जो है मस्जिद नमक की बनी हुई, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। और ये माइन के जो माइन है वो थोड़ी सी खुल जाती है और लाइटें ज़रा ज़्यादा हैं। ये चागी की पहाड़ी का एक मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और ये देखें छत को अगर आप गौर से देखें तो नमक की है टोटल। यहाँ पे आपको नमक नज़र आ रहा है मुख्तलिफ़ कलर का, पिंक कलर, लाइट पिंक, वाइट, ये सब नमक है। और ये मीनार पाकिस्तान का मॉडल बनाया हुआ है आगे, और आगे माइन में है भी थोड़ा सा एक टर्न है और अंधेरा है। एक बड़ी अजीब सी और दिलचस्प सी एक इंफॉर्मेशन है कि ये ऊपर से नमक पानी की सूरत में टपकता है और फिर उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो जम जाता है, और फिर कतरा 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 वो मेल्ट होके नीचे गिरता है। ये उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी इन्होंने लिखी है कि छत से टपकने वाला ये नमक
अश्क नमक कहलाता है। कुदरती तौर पर कतरा कतरा छत से टपकने वाले नमक पानी, कई दहाइयों से अम्ल तबखीर से बनने वाली चट्टान अगर फर्श पर बने तो आहे नमक कहलाती है। वाह। नंबर 2, छत के साथ खुश्क होकर बनने वाली ये लड़ियाँ फिराक नमक कहलाती हैं, और अगर ये मिल जाएं तो विसाल नमक कहलाता है, और अगर ना मिलें तो फिराक नमक कहलाता है। वाह वाह, बहुत ज़्यादा शायराना अंदाज में इसका तारुफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप ज़रा देखिए आगे जाके देखें। कि ये किस तरह इसका विसाल नमक और फिराक नमक और ये क्रिस्टल्स बने हुए हैं, और ये ऊपर से कतरा कतरा जो है वो पानी टपक रहा है। ये छत से ऊपर से पानी टपकता है और ये लड़ियाँ सी बनती हैं, और इस तरह ये नीचे आके ये यहाँ गिरती हैं, और इस तरह ये नमक के छोटे छोटे कंकरियाँ सी कह लें या बर्फ़ की सी शक्ल में ये बना हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो कितने ये क्रिस्टल्स, नमक के क्रिस्टल्स बने हुए हैं, और ये फिराक नमक और आहे नमक और विसाल नमक का जो है वो एक अमली हमने आपको नमूना दिखा दिया है यहाँ पे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फरहान साहब शुक्रिया, आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई, वरना मैं तो गुज़र रहा था, मैं जा रहा था इसको देख के। ये एक लोकोमोटिव ट्रेन है, और आप देखिए कि इस ट्रेन के अंदर जो छोटे छोटे डब्बे हैं उसमें नमक भरा हुआ है, और ये उसका इंजन है। पता नहीं ये किस दौर का इंजन है। फरहान साहब आप हमें बता सकते हैं कि ये किस दौर का इंजन है? वही चेक कर रहा हूँ कि इधर कहीं इसकी हिस्ट्री लिखी होगी, हाँ। कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर लिखा होगा कि ये किस दौर का इंजन है। ये देखें शायद इधर ये एक देखें, पूरी एक ट्रेन है, और मुझे लगता है काफ़ी पुराना। हिस्ट्री लिखी हुई है। अच्छा, ये फरहान साहब ने बताया इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि 1872 से 1998 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला यह निज़ाम तरसील नमक माइन में नमक की पैदावार के लिए रीढ़ की हड्डी हैसियत रखता है। हर टब 1 टन नमक के लिए बना था, और एक वक्त में ट्रेन 20 से 25 टब ला सकती थी। 1872 से 1998 तक, यानी ये ट्रेन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है इंफॉर्मेशन के लिए, जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको इंफॉर्मेशन हासिल हो सके कि ये माइन किस तरह है। आपकी पहली तस्वीर में बताया गया है कि सिकंदर आज़म और राजा पोरस की जंग के दौरान घोड़ों के चाटने से नमक की दरियाफ्त हुई, यानी घोड़ों ने इन पहाड़ के पत्थरों को चाटना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ कोई नमक भी है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ है। उसके बाद क्या हुआ कि खेवड़ा के मुकामी रहनुमा APS खान ने बादशाह अकबर आज़म को खेवड़ा में नमक के ज़खायर के बारे में इत्तला दी। यानी एक मुकामी रहनुमा ने अकबर आज़म को कहा कि यहाँ पे नमक है, और इसकी कानकनी का आगाज़ हो गया। उसके बाद अगला क्या हुआ कि सिखों ने मज़ीद फिर मुग़लों से नमक की कानें कब्ज़ा कर ली, और उनके ऊपर फिर मज़ीद काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद बरतानवी राज आया, तो बरतानवी हुक्मरानों ने नमक की कानों पर कब्ज़ा कर लिया और सिखों से इनका कब्ज़ा वापस ले लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पीने के काबिल पानी की दरियाफ्त भी हुई यहाँ पे, और उसे एक सुरंग के ज़रिए खेवड़ा तक पहुँचाया गया। यानी पहले यहाँ पीने का पानी नहीं था। खेवड़ा और पिंड दादन खान के दरमियान फिर एक सड़क बना दी गई। खेवड़ा और पिंड दादन खान के दरमियान कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है, चंद किलोमीटर का सफ़र है, तो ये सड़क फिर बाद में बनाई गई। अच्छा, खेवड़ा की कान को के नमक को बरसगीर के दूसरों इलाकों में पहुँचाने के लिए जो रेलवे स्टेशन तामीर किया गया खेवड़ा में, वो 1890 में तामीर किया गया, और रेलवे का एक पुल बनाया गया जिसको विक्टोरिया पुल, ये दरिया झेलम के ऊपर बनाया गया। ये 1890 की बात है। तब ये नमक तरसील होना शुरू हुआ खेवड़ा से बरसगीर के दीगर इलाकों में।